धनबाद। सोमवार को गोल्फ ग्राउंड धनबाद में मासस एवं भाकपा माले का एकता रैली संपन्न हुआ। इस एकता रैली का अध्यक्षता मासस केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड आनंद महतो ने किया। ये देश की राजनीति और कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए ऐतिहासिक अवसर है। कॉमरेड ए के राय दक्ष नेतृत्व में मजदूर आंदोलन और झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करने वाली मार्क्सवादी समन्वय समिति का नक्सलबाड़ी से लेकर आज संधि कॉर्पोरेट फांसीवाद के खिलाफ संघर्षों में कम्युनिस्ट आंदोलन का धार देने वाले भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के साथ विलय हो रहा है। ये कॉमरेड ए के राय और कॉमरेड विनोद मिश्रा के व्यापक वाम और कम्युनिस्ट एकीकरण के सपने की ओर जरूरी और महत्वपूर्ण कदम है। इस एकीकरण से देश के फांसीवाद विरोधी लोकतांत्रिक संघर्षों को ताकत मिलेगी। निजीकरण के खिलाफ मजदूर आंदोलन को नया आवेग मिलेगा। इस एकीकरण से झारखंड पर हो रहे कॉर्पोरेट हमले के खिलाफ प्रतिरोध का ताकत। ये रैली महिलाओं पर हो रहे हम लोग के खिलाफ प्रतिबद्धता तेज करने का आह्वान है। घर, कार्यस्थल, रास्ता, बाजार, ट्रेन, बस से लेकर सभी जगह पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। दिन महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, रात भी महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, इसकी गारंटी सरकार को करनी होगी। ये रैली बलात्कार के न्याय की मांग करती है और नए में देरी के लिए सरकारों से जवाब तलब हो। शहीदों के गौरवमयी विरासत बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कानू, फूलो जानू, बिरसा मुंडा, भगत सिंह से लेकर शक्तिनाथ महतो, लालधन महतो, गंगाधर यादव, गुरदास चटर्जी, मनिंद्रनाथ मंडल, महेंद्र सिंह और तमाम शहीदों को इस अवसर पर याद करते हैं। हम कॉमरेड विनोद मिश्रा, कॉमरेड राम नरेश राम को लाल सलाम पेश करते हैं। ए के राय, इब्नुल हसन, जयंत गांगुली, दिलीप मंडल, बावधान, किस्को, कजला मुंडा, नेपाल रवानी, तब्बू, उर्मिला देवी, पारो देवी और हजारों अलविदा कह गए साथियों एवं समर्थकों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी क्रांतिकारी संघर्षों के नाम समर्पित कर दिया। शहीदों की गौरव में परंपरा हमारे साझी विरासत है। कॉमरेड ए के राय का, कॉमरेड रामनरेश राम, कॉमरेड गुरदास चटर्जी, कॉमरेड महेंद्र सिंह जैसे जनप्रतिनिधियों के आदर्शों का हम अनुसरण करेंगे। हम अपने शहीदों और दिवंगत साथियों को याद करते हुए संकल्प लेते हैं कि हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मजदूर आंदोलन अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। एक और पुराने स्वामी कानून को खत्म करने का, कानून के जरिए उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है और मालिक पवन तक के सामने उन्हें अधिकार विहीन किया जा रहा। दूसरी ओर मोदी सरकार कॉर्पोरेट के हित में तमाम सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर रही है। इससे मजदूर के जीवन, कार्य, सुरक्षा और वेतन के संकुचन हुआ। इसका भयावह असर दूसरे तबकों पर भी पड़ा है। निजीकरण के खिलाफ मजदूर वर्ग को तमाम संघर्ष तबकों के साथ मिलकर मजदूर आंदोलन को तेज करना होगा। इस एक्टर रैली के माध्यम से हम एकीकृत भाकपा माले निजीकरण के खिलाफ, खासकर कोयला क्षेत्र को धरने से निजी क्षेत्र को सौंपने के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान करते हैं। झारखंड निर्माण के बाद झारखंड की सत्ता ज्यादातर भाजपा के हाथों में रही है। भाजपा ने शुरू से ही झारखंडी आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया। मोदी के सत्ता में आने के बाद जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदाओं की लूट के लिए कॉर्पोरेट पूंजी के खातिर में हर दरवाजे खोल दिए गए। गुड्डा में बिजली निर्माण और कोयला खनन के लिए जमीन और गंगा के पानी के इस्तेमाल की इजाजत और हर तरह की छूट के साथ विशेष इकोनॉमिक क्षेत्र सौंप दिया गया। अदानी को हजारीबाग में कोल ब्लॉक देने के लिए कई गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। इस प्रदेश को कॉर्पोरेट के हाथों में सपना के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार ने CNT-SPT एक्ट को बदलने और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों पर हमला करने की कोशिश की। वनाधिकार को संकुचित करने से 591 गांव के 64,801 परिवारों के सामने विस्थापन की समस्या हो गई है। झारखंडियों की स्थानीयता नीति और स्थानीयता आधारित रोजगार की मांग, विस्थापितों के लिए पुनर्वास एवं मालिकाना हक, पैसा नीति तैयार करने और जाति जनगणना कर आरक्षण की मांग को भाजपा सरकार अनसुनी कर रही है और उन्हें नायक गांव पैसों में उलझती रही है। खनिज रॉयल्टी और आर्थिक हिस्सेदारी में झारखंड के साथ लगातार संघीय क्षेत्रीय अन्य बढ़ा है। झारखंडियों के बचाव के लिए हम मोदी सरकार की कॉर्पोरेट दखल नीति, आदिवासी विरोधी नीति, झारखंड के साथ भेदभाव के खिलाफ तमाम झारखंड पारस ताकतवर अधिकार संगठनों के साथ आंदोलन के लिए आगे बढ़ेंगे और झारखंड आकांक्षाओं को पूरा करने की संघर्ष को मजबूत करेंगे। संघ ने झारखंड में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उद्मत फैलाने की हमेशा साजिश की है। आदिवासियों के अंदर सारना ईसाई सांप्रदायिक विभाजन की साजिश रचती रही है।
2014 के बाद मोदी सरकार और रघुवर सरकार के दौरान राज्य में भीड़ हिंसा तेजी से बढ़ी है। नई शिक्षा नीति के जरिए विश्वविद्यालय का भगवाकरण किया जा रहा है और आदिवासियों एवं कमजोर तबकों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर को काम किया जा रहा है। कॉर्पोरेट सोशल दोहन ने राज्य के पर्यावरण को खतरे में डाल दिया है। महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों के ऊपर मनुवादी हमले और आदिवासी अंचलों में अदत्त सैनिक बलों का अत्याचार बढ़ा है। राज्यपाल एवं भाजपा के विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों एवं अधिकारियों द्वारा राज्य में स्थायी राजनीतिक संकट का माहौल है। भाजपा द्वारा खरीद प्रो की राजनीतिक ने जनादेश को बेईमानी कर दिया है। मोदी की नीतियों की वजह से झारखंड बेरोजगारी, महंगाई और राज्यों को स्थायी आर्थिक विभिन्नता की खाई में धकेल दिया है। मोदी ने राज्य एवं देश के संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है। लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल बढ़ गया है। इस राज्य में लोकतंत्र विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप आर्थिक हिस्सेदारी के लिए भाजपा को परास्त करना आवश्यक है। भाकपा माले तमाम भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश करेगी और सड़क एवं सदन की लड़ाई में फांसीवाद के खिलाफ सबसे मुख्य ताकत बनेगी। हम इसके लिए जल्द ही तमाम लोकतांत्रिक, राजनीतिक, गैर राजनीतिक शक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त संघर्ष की योजना बनाएंगे और संघर्ष को तेज करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मासस केंद्रीय महामंत्री कॉमरेड हलधर महतो, सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद, राजाराम सिंह, विधायक संदीप जायसवाल, विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, मिथिलेश सिंह, चंद्रदेव महतो, गीता मंडल, निताई महतो, सोबूर गराई, जगदीश रवानी, बिंदा पासवान, कार्तिक प्रसाद हारी, दिलीप राम, दिलीप तिवारी, आनंद महिपाल, अगम राम, उस्मान अंसारी, संदीप जायसवाल, आर.डी. माझी, सम्राट चौधरी, राणा चटराज, शेखर दा, कल्याण चक्रवर्ती, कल्याण घोषाल आदि लोग शामिल थे।